Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Global Trainer and a Business Coach. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी तनकीदी नज़र या सोच का फ़न या गहरी सोच का फ़न। आज शमेदस पहली दफ़ा नहीं ना आया था, बचपन से ना आ रहा था, सारी उम्र ना आता रहा, और एक दिन फिर उसको जो है वो पता लगा कि जी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से पानी गिरा है कम उसके टब में से, और उसने ना वैसे ही पालिया के तर्क उसने शोर शुरू कर दिया। और इसी तरह से न्यूटन ने पहली दफ़ा कोई चीज़ नहीं गिरती देखी थी, जाहिर है कि फल दरख्तों से गिरते देखे, चीज़ें गिरती देखी, उसके जहन में नहीं। फिर उसने एक दफ़ा क्रिटिकली उसने सोच के साथ, गहराई के साथ उसने ये देखा कि भाई ये क्यों गिर रहा है, तो उसने फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो इन्वेंट किया। तो ये जो चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिएटिविटी है, क्रिएट करती है। जितनी चीज़ें दुनिया के अंदर क्रिएट हुई हैं ये क्रिटिकल थिंकिंग से हुई हैं कि कैसे हुआ ये, तो उससे क्रिएटिविटी होती। और इसके अंदर इमिटेशन नहीं करनी चाहिए, नकल कॉपी कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो बेस बजटिंग, सारा कुछ आप स्क्रैप कर दें, जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, जो कुछ भी आप स्क्रैप करें और नए सिरे से सोचें, दोबारा से सोचें। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि आप डेटा जमा करें, उस डेटा को एनालाइज करें, उससे लोगों से सवाल करें, अपने आप से सवाल करें, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, फिर क्यों है। इससे वो आप उससे सवाल करके और उसके बाद आप एक फैसले पे पहुँचे तो वो फैसला बहुत बेहतर होगा और उससे नई नई चीज़ें सामने आएंगी। जितनी ईजादात हुई हैं वो इसी क्रिटिकल थिंकिंग से होती हैं। जापान कहता है 5W1H। आपने किसी चीज़ के फैसले पे पहुँचना है तो आप बार बार पूछिए वाई ऐसा क्यों है, और एक दफ़ा एच कहें हाउ, ये कैसे सॉल्व होगा। मसलन आप देखिए कि फैक्ट्रियों के अंदर जो लोग हैं वो अक्सर देखते होंगे कि जहाँ ऑयल पंप्स लगे होते हैं और वहाँ पर जो एक वो क्यारी सी बनी हुई होती है और उसके अंदर जो है वो ऑयल पड़ा होता है। अब आप इसको क्रिटिकल थिंकिंग से या 5W1H यानी रूट काज एनालिसिस, बाल की खाल निकालना, उसे कैसे देखेंगे कि भाई ये क्यों है, ये क्यारी क्यों है, ऑयल लीक कर रहा है। ऑयल क्यों लीक कर रहा है? क्योंकि जो सील है वो घिस गई है और जल्दी जल्दी घिस रही है। उसके घिसने की वजह क्या है? वो मटेरियल अच्छा नहीं है, कार्बन अच्छा नहीं है, इस वजह से वो घिस रही है। कार्बन क्यों अच्छा नहीं है? इसलिए कि हमने वेंडर जो था वो अच्छा नहीं था। वेंडर अच्छा क्यों नहीं था? वो इसलिए वेंडर अच्छा नहीं था कि हमने वेंडर सिलेक्शन नहीं की थी, इवेल्युएशन नहीं की थी हमने वेंडर्स की। तो क्यों नहीं की थी? इसलिए कि हमारे यहाँ वेंडर सिलेक्शन का सिस्टम नहीं था। अब देखिए सामने क्या नजर आ रहा है और एक्चुअल क्या चीज निकल आ रही है। तो अगर हम उसके सामने वाली चीज को ही करेंगे तो वो फायर फाइटिंग होगी, मसला हल नहीं होगा, फिर दोबारा आग लगेगी। तो इसलिए फिर उसके अंदर ये होगा कि हमें एक अच्छा सिस्टम वेंडर की जो इवेल्युएशन का और सिलेक्शन का एक अच्छा सिस्टम बनाना होगा, और ये बनाएंगे। अब इससे जितने भी हमारे मसले मसाइल हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम सामने चीज़ें रख रहे हैं, मुख्तलिफ डेटा को, उसको 1 से 10 तक उसकी रैंकिंग करें और उसके बाद देखें सबसे ज़्यादा किस डिसीशन के अंदर नंबर आ रहे हैं, उस डिसीशन को एडॉप्ट करें। और उसके बाद एक और चीज़ होती है अप्लाई नाउ एंड इम्प्रूव लेटर। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, चेंजेस की गुंजाइश होती है। नथिंग इज़ कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज। तो आप उसको इम्प्रूव करते चले जाइए। कार को बने हुए 100 साल से ज़्यादा हो गए, आज भी इम्प्रूवमेंट है। जहाज़ को बने हुए भी 100 साल हो रहे हैं, आज भी उसके अंदर जहाज़ों में इम्प्रूवमेंट है। क्यों इम्प्रूवमेंट है? हम सोच रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और हम उसको चीज़ों को बेहतर करते चले जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमें देखना होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग हम अपने अंदर आप पैदा करें अपने हर काम में, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ का हो। हम दोनों जगह पर क्रिटिकल थिंकिंग करें, बहुत गहराई से सोचें कि ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्यों है, ये कैसे हो सकता है।
और कहीं हम कॉपी ना करें, इमिटेशन नहीं करें, हमें नई चीज़ें करनी होगी और उससे क्रिएटिविटी होगी और चीज़ बेहतर सामने आएगी, अच्छी इनोवेशन होगी। और इसके अलावा जो है जो उसकी अभी हम अप्लाई करके उसके बाद फिर हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो उसके अंदर हम बाद में उसे इम्प्रूव भी करते चले जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग से क्या होता है कि हम भेड़ चाल में नहीं फंसते, हम क्राउड को फॉलो नहीं करते, हम आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्रिटिकली थिंकते हैं और लोगों से डिस्कस भी करते हैं, हम मेंटरिंग भी करते हैं लोगों की, तो उससे जो है हमारे कंसेप्ट क्लियर कट होते चले जाते हैं। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास बिल्कुल सामने नई आएंगी, जिद्दत के आएंगी। देखिए कपड़ा जो है वो अरसे से बुना जाता था, अरसे से बुना जाता था, और अब जो है वो जो है नॉन वोवन क्लॉथ्स आ गए हैं जो बगैर बुने बनते हैं। तो एक नई चीज़ आई ना, तो ये कैसे आई? क्रिटिकल थिंकिंग से आई, आउट ऑफ बॉक्स सोचने से उसके अंदर। इसके लिए क्वेश्चनिंग की ज़रूरत है, इसके लिए थिंकिंग की ज़रूरत है और इसके लिए एक जनरलाइजिंग की ज़रूरत है। आप एक जर्नल बना लीजिए, उसके अंदर आप चीज़ें जो ख्याल आते जाते हैं, आप एक टॉपिक के ऊपर, एक पेज के ऊपर आप रखिए, ये जितने ख्याल आता हैं उसके ऊपर करें। चाहे आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप पढ़ाई के अंदर अपना करना चाहते हैं, घर के खर्चे कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई काम भी करना चाहते हैं, उसके अंदर एक टॉपिक सामने रखिए एक रजिस्टर के अंदर, और उस टॉपिक के ऊपर जितने ख्यालात आपके जहन के अंदर आते जाएं आप उसको कीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए और उसके अंदर ख्यालात आ रहे हैं, और उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग से उसको इवेल्युएट कीजिए इसके अंदर। और उसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, आप अपनी मिस्टेक से लर्न करें, आप फियर नहीं करें। हमें एक डर और खौफ होता है, हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो हमें किसी चीज़ का फियर नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के ऊपर आज हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसकी वेटिंग करना चाहिए कि ये सही है कि नहीं है। दुनिया जहान का झूठ जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, और उसके अंदर जो है वीडियोज़ बनी हुई होती हैं, ऐसे लगता है कि एविडेंस है आपके पास, वो सब AI जनरेटेड होती हैं। तो उससे आपको जो है वो बचना पड़ेगा आप इसको। और इसके अलावा जो है आप चीज़ों की री इंजीनियरिंग करें। री इंजीनियर करने का मकसद क्या होता है? एक चीज़ को खोल खाल के आप देखें ये बनी कैसे, इसको और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। फिर वो जब एक चीज़ आप बेहतर उससे बना लें, फिर मज़ीद देखें, आप अपने आप को चैलेंज देते जाएं। जैसे एप्पल अपने आप को चैलेंज देता जा रहा है, वो किसी को कॉपी नहीं करता, कोई दूसरा कोई वो जो है वो जो भी चीज़ उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से जो भी काम कर रहा होता है उसको नहीं करता, वो अपने हिसाब से वो जो है उसके अंदर चीज़ें डाल रहा होता है, अपने हिसाब से उसको कर रहा होता है। तो आप अपने आप को चैलेंज देते चले जाएं इसके अंदर। और इसके अलावा जो है आप हमेशा स्ट्रगल करते चले जाएं, आप मेहनत करते चले जाएं, आप जद्दोजहद करते चलें, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। आप अपने घर पे भी बेहतरी करें, अपनी टीम, घर की जो टीम है, अपनी फैमिली, उसको भी बेहतर करें। और इसी तरह से जो आपके वर्कफोर्स है, चाहे आप एम्प्लॉय हैं चाहे एम्प्लॉयर हैं, दोनों तरह से जो आपके कुलीग्स हैं, आपकी टीम है, उसको आप बेहतर करें और आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे, अच्छे काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, तो आपकी वर्थ और वैल्यू बढ़ती चले जाएगी। चाहे आप एक एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो, आपका बिजनेस फ्लोरिश करेगा, आपकी जॉब फ्लोरिश करेगी, आप पहले से ज़्यादा कमाएंगे, पहले से ज़्यादा अर्निंग होगी और आपका दिमाग और बेहतर होता चला जाएगा। जैसे दूसरों के दिमाग बहुत बेहतर थे, चाहे हम आइंस्टाइन को देख लें, चाहे हम न्यूटन को देख लें, हम आर्शिमिदस को देख लें, गैलीलियो को देख लें, किसी को भी देख लें, वो सब क्रिटिकल थिंकिंग से वो आए और बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स सोचा। और इतना आउट ऑफ बॉक्स सोचा कि आप देखिए कि कितनों को कत्ल कर दिया गया कि भाई ये इतनी गलत बात कर रहा है, ये बहुत ही गलत है, ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बोल रहा है, ये जो है ये हमारे जो है वो नॉर्म्स के ख़िलाफ़ बोल रहा है। और उसके बाद वक्त ने साबित किया कि वो लोग सही थे। तो आप इस क्रिटिकल थिंकिंग से फ़ायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।